डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है उसे हम इस 8G एक्सरसाइज में समझेंगे। एक्सरसाइज 8G, ओके, 8G एक्सरसाइज ISC 12 OP मल्होत्रा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इसका डिफरेंशिएट फर्स्ट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दिया हुआ है। हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ओके, तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। हम इसको सपोज करेंगे लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू एक्स की पहले फंक्शन को हम u सपोज कर लेंगे, दूसरे फंक्शन को v सपोज कर लेंगे। हमें जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको हम v सपोज कर लेंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें क्या चाहिए, du अपॉन dv चाहिए। हमें u वाले फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और v के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट में। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx स्क्वायर अपॉन dx क्यूब। इसका मीनिंग भी यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। dx स्क्वायर अपॉन dx क्यूब का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, इसका क्या है मीनिंग है। अब सब कुछ ऐसा आता है b sin x अपॉन b cos x। तो मीनिंग ऑफ दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। sin x का डिफरेंशिएशन है cos x के रिस्पेक्ट में। ओके, अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो हमने फर्स्ट फंक्शन को u सपोज किया, सेकंड फंक्शन को v सपोज किया, और हमें du अपॉन dv को फाइंड आउट करना है। तो देखो u इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो du अपॉन dx क्या होगा, 2x होगा, और v इक्वल टू क्या है, x क्यूब है, तो dv अपॉन dx क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। dv अपॉन dx क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। तो अब du अपॉन dv क्या होगा, du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx होगा। दिस इज du अपॉन dx 2x, दिस इज 3x स्क्वायर, दिस इज 2 अपॉन 3x। 2 अपॉन 3x क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, ओके, क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंशिएट करिएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 with respect to 3x square minus x plus 1. Differentiate this function with respect to this function. तो फर्स्ट को क्या सपोज करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमने सपोज कर लिया। और v इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 सपोज किया। अब हम du अपॉन dx निकालें। क्या निकालें, du अपॉन dx, तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इधर हम dv अपॉन dx निकालें, दिस इज 6x माइनस 1, कितना हो जाएगा, 6x माइनस 1 हो जाएगा। हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है, अब हमें चाहिए है du अपॉन dv चाहिए है। तो जी क्या हो जाएगा, du अपॉन dx
अपॉन dv अपॉन dx होगा इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 6x माइनस 1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, इस तरह से उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा आप। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई चलेगा यहाँ पर डिफरेंशिएट तो सब नहीं रहेगा। डिफरेंशिएट sin क्यूब x with respect to cos cube x, with respect to cos cube x. Okay, तो let u equal to sin x cube and v equal to cos cube x। अब देखिए du अपॉन dx निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 sin स्क्वायर x आएगा इंटू cos x आएगा। क्या आएगा, 3 sin स्क्वायर x इंटू cos, तो 3 सामने आएगा, फिर sin पावर कम होगा 2, फिर sin स्क्वायर x हो जाएगा, फिर sin x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। या आप इसको ऐसे लिख लें d अपॉन dx sin x। ओके, क्या लिख लें, d अपॉन dx sin x। ओके, दिस इज 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। नाउ v, अब dv अपॉन dx को फाइंड आउट करेंगे तो मुझे v है, v इक्वल टू क्या है, cos क्यूब x है, तो 3 कहाँ पर आएगा, सामने आएगा। cos आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 3 माइनस 1x, तो d अपॉन dx cos x। ओके, सो दिस इज 3 cos स्क्वायर x। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। अब आपको क्या चाहिए, du अपॉन dv चाहिए है, तो दिस इज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। दिस इज 3 du, दिस इज 3 sin स्क्वायर x cos x, ये माइनस सामने ले लें, माइनस 3 cos स्क्वायर x sin। अब देखो 3 से 3 कैंसिल होगा तो नहीं होगा, एक ये वाले साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे स्क्वायर क्या बचा, sin x अपॉन cos x बचा, तो माइनस 10x क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, माइनस 10x से डबल आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं 4। देखिएगा, sin x क्यूब with respect to cos, with respect to sin x cube with respect to sec square x square। sin x cube का हमें डिफरेंशिएशन करना है with respect to x cube, तो let u equal to sin x cube and v equal to sec square x square। v equal to क्या ले लेंगे, sec स्क्वायर x स्क्वायर ले लेंगे। ओके, एक ले लिया हमने। अब देखो u इक्वल टू sin x क्यूब का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन dx क्या आएगा, sin का डिफरेंशिएशन ऑफ sin इज cos एंगल। अब फिर हम यहाँ पर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे x क्यूब। ओके, तो दिस इज cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका du अपॉन dx। ओके, नाउ अब आपका v दिया हुआ है, v sec स्क्वायर x स्क्वायर। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, dv अपॉन dx। अब देखो एक 2 सामने आएगा, एक 2 से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये क्या होगा, तो ये 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, d अपॉन dx sec स्क्वायर करेंगे, sec x स्क्वायर, d अपॉन dx sec x स्क्वायर होगा। ओके, तो dv अपॉन dx इक्वल टू 2 sec x स्क्वायर। अब sec का डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, दिस इज sec एंगल सेम tan एंगल सेम, तो इस एंगल का भी क्या होगा,
डिफरेंशिएशन होगा, इस एंगल का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो dv अपॉन dx इक्वल टू होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 4x इस सेक और सेक स्क्वायर एंगल जो का मतलब रहेगा tan x स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा ये dv अपॉन dx। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए du अपॉन dv, क्या चाहिए, du अपॉन dv चाहिए, तो हम du अपॉन dx कहाँ है, दिस इज du अपॉन dx, 3x स्क्वायर cos x अपॉन dv अपॉन dx, दिस इज 4x sec स्क्वायर x स्क्वायर tan x स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा x क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर आंसर अपना कितना हो जाएगा, 3x, आंसर होगा अपना 3x cos x क्यूब अपॉन 4 sec स्क्वायर x स्क्वायर tan x स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ओके, इसको हम x को कैंसिल करके फिर लिखेंगे इस तरह से, ध्यान रखना, 3x cos x क्यूब अपॉन 4 sec स्क्वायर x स्क्वायर tan x स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, 5 का फिफ्थ है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा, देखिएगा। ओके, दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स है, तो लेट u इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड v इक्वल टू tan इनवर्स x। v को क्या ले लिया हमने, tan इनवर्स x ले लिया। अब देखो, आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x होगा। ये रास्ता तो ये है आपका, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। v इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है। अब du अपॉन dx निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, और dv अपॉन dx निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, du अपॉन dx चाहिए, du अपॉन dv चाहिए है, दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अवर आंसर इज 2। अब देखो, इसको डिफरेंशिएशन करने में हम दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला पता नहीं है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का, इसमें हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, और x इक्वल टू tan थीटा पुट करके हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इस वाले पोर्शन में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा, और फिर उसको सिंपलीफाई करके इसको इसके इक्वल लाएंगे 2 tan इनवर्स x को, फिर उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ का सेकंड tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। ओके, अब देखो लेट, हम क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर लेंगे, एंड v इक्वल टू क्या लेंगे, sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 लेंगे, एंड v इक्वल टू लेंगे हम sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, हम इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, इस वाले को हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसमें x की जगह हम इसमें sin थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, sin थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो u इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos। ओके, सो u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? थीटा इक्वल टू होगा sin इनवर्स x। क्या होगा? sin इनवर्स x। तो u इक्वल टू क्या हो गया? sin इनवर्स x। हमने सुटेबल सब्स्टिट्यूशन से u इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को sin इनवर्स x कर लिया। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम sin इनवर्स x लिख सकते हैं, चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब देखो du अपॉन dx क्या निकलेगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम इधर ले देखो v इक्वल टू दिया हुआ है आपको sec इनवर्स 1 अपॉन cos x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको cos में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अभी डायरेक्ट आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है तो v इक्वल टू 2 cos इनवर्स। एक रास्ता तो ये है कि डायरेक्ट फार्मूला। यदि आपको नहीं पता है तो इसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे? cos थीटा पुट करेंगे। तो v इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, v इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो v इक्वल टू 2 थीटा होगा। थीटा की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर तो 2 cos इनवर्स x। ओके, तो dv अपॉन dx दिस इज माइनस 2 अपॉन, इस तरह से होगा। देखो dv अपॉन dx, ये 2 तो कॉमन रहेगा। cos इनवर्स x का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपना आंसर मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा अपना। देखो हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए है du अपॉन dv। तो du कितना है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा माइनस, देखो आंसर जो होगा वो होगा ये ऊपर जाएगा माइनस 1/2। आपका क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ फिफ्थ का थर्ड। ओके, क्या कहता है फिफ्थ का थर्ड? डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दिस इज थर्ड, फिफ्थ का थर्ड। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। लेट u इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू, इसको हम भी ले लेंगे। ओके, v इक्वल टू हो जाएगा आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज v इक्वल टू। अब देखो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पता है फार्मूला होता है कि किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो du अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यदि आपको नहीं पता है उसको थोड़ा और लेंदी करना चाहते आप तो इसमें x की जगह tan थीटा पुट करके जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 tan इनवर्स x आएगी जब आप x की जगह tan थीटा। अब नाउ v देखें हम, v इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ आल्सो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का। यहाँ पर हम x की जगह tan थीटा पुट करके रखेंगे, जिसको हम आपको बताते हैं। देखो पुट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा पुट किया गया तो v इक्वल टू क्या होगा? sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। v इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा, v इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x होगी तो 2 tan इनवर्स x आ गया। कितना आ गया? 2 tan इनवर्स आ गया तो v 2 tan इनवर्स आ गया।
तो dv अपॉन dx आप निकाल लेंगे तो क्या आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्या चाहिए du अपॉन dx चाहिए है, du अपॉन dv चाहिए है। ओके, दिस इज du अपॉन dv, so this is du upon dx and this is dv upon dx, so this is 2/1 plus x square upon 2 upon 1 plus x square। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, tan इनवर्स √1 plus x square minus 1 upon x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो हम इसको क्या ले लेंगे u ले लेंगे, u इक्वल टू tan इनवर्स √1 plus x square minus 1 upon x एंड v इक्वल टू tan इनवर्स x। v इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे tan थीटा पुट करेंगे इस वाले में, तो u इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स, ये सब कुछ किया गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, u इक्वल टू tan इनवर्स। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम इसे आगे सिंपलीफाई करते हैं, तो u इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और tan थीटा को लिखेंगे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, u इक्वल टू tan इनवर्स। ओके, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा, u इक्वल टू tan इनवर्स। अब 1 माइनस cos थीटा है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, एक sin से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin tan थीटा बाई 2 बचेगा, u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दिस इज थीटा बाई 2। अब थीटा को हमने क्या सपोज किया था, थीटा को x को tan थीटा सपोज किया था, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2, क्या हो जाएगा थीटा tan इनवर्स x, तो du अपॉन dx, du अपॉन dx होगा 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और v को क्या लिया tan इनवर्स x, तो v क्या है आपका, v है tan इनवर्स x, तो dv अपॉन dx कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब आपको क्या चाहिए है, देखो हम यहाँ पर करते हैं, आपको चाहिए है, आपको du अपॉन dv चाहिए है, तो दिस इज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx होगा, तो दिस इज 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 1/2 इज आवर आंसर। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह से किया जाता है। ओके।